रेवाड़ी में 3 मंजिला दुकान प्रशासन के लिए बनी चुनौती। लोगों की मांग गहनता से हो पूरे मामले की जांच। बाजार में कैसे बन जाती है 3 मंजिला दुकानें? आखिर कौन होता तो उसका जिम्मेदार अगर हो जाता बड़ा हादसा? 24 घंटे से भी ज्यादा चल रही है दुकान को गिराने की कार्रवाई। दुकान को कराया गया खाली। नगर परिषद के अधिकारी नक्शे को लेकर के जांच में जुटे। क्या दुकान की परमिशन थी 3 मंजिला बनाने की? इस जांच में जुटी नगर परिषद। देखते रहिए HR न्यूज पर पल पल की खबरें। बदली है रेवाड़ी की तस्वीर कागजों में तो बदल गई, वैसे तो कहीं बदली नहीं है। बस सरकार मिलीजुली रहती है, बस सरकार को तो पैसे से मतलब है। कोरोना में तो मार्केटें बनी है, अंदर मार्केटों में पता नहीं कैसे कहां से पैसा आया, कुछ पता नहीं है। मेरे हिसाब से तो फारूकगढ़ जाने की भी जगह नहीं है। स्थिति है भाई, सरकार में ले देख के अपने मामला उन्होंने खड़ा कर लिया। नगर परिषद परमिशन नहीं दे रखी तो उनको पता भी नहीं पता चलता है, तो मार्केट बन जाए, फिर ले दे के मामला नहीं बढ़ जाता है। परमिशन ली नहीं ली, किसने देखा नहीं देखा, ले दे के मामला निपटाते हैं। कोरोना में तो मार्केटें बनी है, अंदर मार्केटों में पता नहीं कैसे कहां से पैसा आया, कुछ पता नहीं है। आप देख रहे हैं HR न्यूज। आपको हम ताजा अपडेट देते हैं। जो हमने आपको कल खबर दिखाई थी, किस तरीके से पुरानी सब्जी मंडी के पास कोने पर बनी हुई एक दुकान कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन गई थी और उसको लेकर के चारों तरफ हड़कंप मच गया था। लोग दहशत में आ गए थे। पूरा प्रशासनिक अमला जो है बाजार में पहुंच गया था। लगातार वो खबर का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कल भी हमने आपको उसका अपडेट दिया था शाम को, और अब हम आपको रात भर का और सुबह का अपडेट दे देते हैं। क्या उसमें स्थिति है आपको बता दें। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है उस दुकान को। जैसा कि बताया जा रहा था, वो दुकान धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ रही है। 2 बिल्डिंगों के बीच में गैप आ रहा है। तरह तरह की बातें आई थी। किसी ने बताया था कि भूकंप के झटके की वजह से ये बिल्डिंग हिल गई है। किसी ने बताया कि सीवर और पानी का जो चैम्बर है उसकी वजह से दुकान के पिलर में पानी भर गया है। तरह तरह की बातें आई थी। पूरा प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा था और बड़ी मशीन भी बुलाई गई थी, क्रेनें वहां बुलाई गई थी। पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। किस तरीके से वो बिल्डिंग को लेकर के दहशत फैल गई थी। और कल बड़ी दीपावली थी, किस तरीके से वह लोगों का त्योहारी जो है मजा किरकिरा हो गया। जो आसपास के दुकानदार हैं उनकी भी दुकानें बंद करवा दी गई थी। काफी उनमें भी रोष था कि उनका भी जो काम धंधा पूरी तरीके से चौपट हो गया। यानी कि कई दुकानदारों को नुकसान हुआ। और कल 11 बजे से लेकर के और अब आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। अभी भी बाजार बंद है और लोगों को उम्मीद नहीं है कि अभी भी उस दुकान को गिराया जाएगा या उसका जो बोर्ड है बाहर जो लगा हुआ है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासनिक अमला वहां लगा हुआ था। रात की हम आपको तस्वीर दिखाएं किस तरीके से वहां लाइटें जो काट दी गई थी और जनरेटर की लाइट में ये सब कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन सुबह होते होते स्थिति जस की तस बनी रही। HR न्यूज जब सवेरे मौके मुआयने पर पहुंचा स्थिति का जायजा लेने के लिए, बोर्ड गिराने की स्थिति है वो कार्रवाई जारी थी, यानी कि चल रही थी। और अभी भी वो JCB मशीन और बाकी तमाम जो हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां कार्रवाई चल रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर भरे बाजार 3 मंजिले जो बिल्डिंग बनी हुई है, क्या उनकी परमिशन थी? क्या इतना निर्माण करने की आवश्यकता थी? क्या उसकी जांच होनी चाहिए? उसको लेकर के नगर परिषद के जो अधिकारी है उन्होंने भी बात की थी कि एक जांच का विषय कि आखिर ये बनी तो कैसे बनी। प्रशासनिक अमला नगर परिषद का सारा वहां पहुंच गया। 2 ME वहां पहुंच गए, EO वहां पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाजार के लोगों में रोष है कि त्योहार पर उनका जो मजा किरकिरा हो गया, उनका जो सामान था वो नहीं बिक पाया, बाजार पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। तो ये बड़ी दीपावली की घटना है। हालांकि अगर ये घटना हो जाती है, बिल्डिंग कहीं ना कहीं गिर जाती, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हो सकता था और त्योहार में किस तरीके से विघ्न पड़ सकता था। इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और अब इस तरीके का निर्माण करने वाले लोग और उनके समर्थक कहीं ना कहीं मीडिया को निशाना बनाए हुए हैं। अब उनकी खबरें दिखाई जाती है तो उनको तकलीफ होती है। यानी कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खबरें रुकवाने का प्रयास पूरा किया गया और जब खबरें नहीं रुकी, खबरें दिखाई गई तो मीडिया को निशाना बनाया गया। तो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी नगर परिषद के भी हमने आपको कल दिखाया था किस तरीके से वो भी मानते हैं कि ये बिल्डिंग डेंजर है, खतरनाक है, कभी भी हादसा हो सकता है, इसको गिरवाना अति आवश्यक है। और जिस तरीके की वहां मीडिया को जानकारी दी गई थी वही मीडिया ने दिखाया था। उसके बाद मीडिया पर सवाल खड़े करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है।
और मीडिया को रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरीके की खबरें ना दिखाई जाए, क्योंकि HR न्यूज लगातार इस तरीके के अवैध निर्माण को लेकर के मुद्दा उठाए हुए। आपको बता दें, रेवाड़ी के अंदर न जाने ऐसे कितने अवैध निर्माण हैं जो कर लिए गए, और उनकी कहानी जब खुलती है, जब कोई हादसा और कोई वाकया हो जाता है, उसके बाद प्रशासन जगता है और उसके बाद लोग कहीं ना कहीं जागरूक होते हैं। आखिर कैसे बड़े बड़े मार्केट तैयार हो जाते हैं, कैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाते हैं, क्या उनके पास परमिशन है, क्या नियम और कानून को ताक पर रख करके ये बनाए गए या उनका अवहेलना की गई है, ये सब एक जांच का विषय है। आपको बता दें, ऐसे ऐसे मार्केट रेवाड़ी के अंदर बने हुए हैं जहां अगर इमरजेंसी हो जाए तो एक एम्बुलेंस भी नहीं घुस सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घुस सकती। रेवाड़ी का मार्केट सबसे चौड़ा है, लगातार HR न्यूज बता रहा है। रेलवे रोड का हमने आपको हालात बताया। आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं अलवर के चूड़ी बाजार की, किस तरीके से वहां आग लगी, और वही स्थिति कमोबेश रेवाड़ी के पंजाबी मार्केट की है। आप समझ सकते हैं अगर कोई हादसा होता है तो क्या स्थिति होगी। ऐसी खबरें दिखाना जनहित में अति आवश्यक है, लेकिन कुछ लोगों को ये तकलीफ होती है कि आखिर ऐसी खबरें दिखाई क्यों जाती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो लोग एक तो अवैध निर्माण कराते हैं, जब कोई खबरें दिखाता है तो उन लोगों को तकलीफ होती है। तो ये चीजें निकल के आ रही है। बाजार के अंदर लोगों में भी गुस्सा है, क्योंकि गरीब एक मकान बनाता है तो उसका छज्जा नहीं निकालने दिया जाता, और जब कोई ताकतवर लोग होता है तो वो चाहे जितना मर्जी निर्माण कर ले, जितना मर्जी यानी कि वो अपनी दुकान को आगे बढ़ा ले, कोई रोकने वाला नहीं होता। तो ये स्थिति कमोबेश है, और ये सब चीजें जब खुलती है, जब कोई हादसा और कोई वाकया होता है, लगातार हम आपको इस तरीके का अपडेट दे रहे हैं। सवाल ये उठता है, लोग भी मांग कर रहे हैं कि ऐसी बिल्डिंग जो बनी हुई है, ऐसे मार्केट जो बने हुए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इनको परमिशन मिली तो किस आधार पे मिली, क्या ये तमाम नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। बिगर परमिशन के जो लोग लगाते हैं इनका हटवाया जाए। और कई बार तो ऐसा हादसा होता है, तो रात को एक हादसा ऐसा हुआ जिसमें प्रशासन की गाड़ियों को जाने में बड़ी परेशानी, अवैध निर्माण कर लिए लोगों ने, कोई वो नहीं, गाड़ी जाने में परेशानी आती है। इनकी परमिशन पता नहीं सरकार कैसे देती है, हमें तो पता नहीं लगा आज तक। रात को दुकानों में आग लगी, कोई कहता शॉर्ट सर्किट हो, लेकिन प्रशासन पहुंच तो गया, मगर आने जाने में बड़ी परेशानी आई उसको। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई रोड पे जो इंक्रोचमेंट उसको हटाया जाए, ले दे के अपना निपटा लेते हैं, काम बढ़ाओ। बस सरकार मिली जुली होती है, बस सरकार को तो पैसे से मतलब है, किसी की उससे वो नहीं है। अच्छे अच्छे आश्वासन दे जाती है, ये होगा वो होगा, आखिरी में ये होता है कि सारा मामला उखड़ का आगे आ रहा है। आप तो प्रॉपर रेवाड़ी के हैं, आपने देखा होगा पिछले 10-15 सालों में कैसी रेवाड़ी की तस्वीर बदली है। रेवाड़ी की तस्वीर कागजों में तो बदल गई, वैसे तो कहीं बदली नहीं है, उससे बुरा हाल हो रहा है। कहीं खड्डे हैं, कहीं चॉकलेट वाले छापे लगा लगा के सड़कें दबा रखी है। प्रशासन के भाई हो तो रहे काम, दिखा तो रहे काम, क्या अब एक दिन में ताजमहल बना दे ऐसे बोल के दबा देते हैं लोगों की, लोग डरते हैं। लेकिन एक बात सुनिए, सरकारी स्तर पे भले ही ना हुआ हो, प्राइवेट स्तर पे तो हुआ, लोगों ने अपने अपने मार्केट खड़े कर दिए। देखिए आपने कैसे, क्या स्थिति है उनकी स्थिति है भाई, सरकार में ले देख के अपने मामला उन्होंने खड़ा कर लिया, बस परमिशन ली नहीं ली, किसी ने देखा नहीं देखा, ले दे के मामला निपटाते हैं। और प्राइवेट हम तो क्यों वैसे कह रहे, कोरोना से गरीब है, कोरोना में तो मार्केटें बनी है, अंदर अंदर मार्केटें, उन्हें पता नहीं कैसे कहाँ से पैसा आया, कुछ पता नहीं है उन लोगों को कैसे चल रहा है। सरकार को तो सब कुछ पता होता है, भाई कुछ करते नहीं है। रेवाड़ी में आपके देखते देखते ऐसे कितने मार्केट तैयार हो गए, बहुत मार्केट जो बड़ी बड़ी हवेली थी सब मार्केट में तजवीज कर गए, वहाँ के लोग बेच के अपने बाहर चले गए, और मार्केटों को पता नहीं। जब देखते हैं आज 2-3 साल पहले क्या था, आज क्या बन गया, सारी मार्केट दुकानें में कोई ज्वेलर्स बना रहा है, कोई साड़ी मार्केट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। उनमें मेरे हिसाब से तो फायर ब्रिगेड जाने की भी जगह नहीं है, और रात बिरात कोई घटना घट जाती है, फिर कहते हैं उसको हटाओ बड़ी आवाज आती रहती है, इतनी देर में सब कुछ। तो आप एक बात बताइए, आपके हम आसपास देख रहे हैं बड़े बड़े मार्केट तैयार हो गए, 4-4 मंजिला, क्या नगर परिषद इतनी आसानी से परमिशन दे देती है किसी को? नगर परिषद परमिशन नहीं दे रखी तो उनको पता भी नहीं पता चलता है, तो मार्केट बन जाए, फिर ले देकर मामला नहीं बढ़ जाता है। एक से पूछे दूसरा कहता है कि भाई उसी ने परमिशन, उसका ट्रांसफर हो गया, अब हमें तो पता नहीं, अब नए सिरे से काम होगा जो होगा। और ये जो बेसमेंट बनते हैं, बेसमेंट की परमिशन मेरे हिसाब से तो पता नहीं लेते हैं नहीं लेते, इसकी तो RTA से पता लगेगा। आपको लगता है भ्रष्टाचार का पूरा नेक्सस काम करता है ये? भाई कुछ परसेंट तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा परसेंट भ्रष्टाचार पे ही आ गया है, कोई किसी की सुनता नहीं है। ऑफिस में जाके खड़े हो जाओ, ये तो कहते हैं उसका टैक्स लेना, इसका टैक्स लेना, करने के लिए कोई हुआ नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि लोगों ने 4-4, 5-5 मंजिला जो मार्केट बना लिए, ये सब आपको लगता है ऑथोराइज है या एक सारे अनऑथराइज है? कह देते हैं हमने ऑथराइज, हमारे परमिशन, हमारे परिशन अफसर आते हैं 2-4 मिनट से एक बार दिखा जाते हैं, उसके बाद कोई आना न जाना, मार्केट तैयार हो जाती है। तुम्हारा काम कैसा करा आज काम बंद रहा। क्यों, क्या बात होगी? एक दुकान है हमारे कॉर्नर पे, वो गिराव हो गई है,
से प्रशासन ने रास्ता बंद कर दिया है, इस कारण काम बंद रहा, आवाजाही बंद रही लोगों की। लेकिन आज तो बड़ी दिवाली है, तो आपको तो काम आपका तो उठना चाहिए, फल फ्रूट का काम है। रास्ते ही बंद कर दिए प्रशासन ने, तो कौन आएगा? आने तो किसी को दिया ही नहीं जा रहा। तो ये 3-3 मंजिल की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, आपने लगता है इनका परमिशन है इनके पास बनाने की? पास परमिशन नहीं होगी, सब प्रशासन की मिली भगतों के काम होते हैं। अच्छा, ये जितना भी अवैध निर्माण हो रहा है सर, सब मिली भगत होती है, सब खाते ऊपर से नीचे तक। नहीं तो मार्केट तो काफी चौड़ा है, आपने देखो रेलवे रोड है आपका, ये घंटेश्वर मंदिर के पास है, सब लोगों ने एक एक दो दो खंड फालतू बनाए हुए हैं। लगता है इनकी परमिशन है, जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, इनके पास एक के भी विभाग नहीं है। अपने यहाँ से शुरू हो जाओ, एक नाला शुरू होता था, सबने अवैध कब्जा कर रखा है। नाले के ऊपर सबने दुकान एक खंड फालतू बना रहे। कोई रोकने वाला है कोई नहीं है, सब मिली जुगत है, ऊपर से नीचे तक सब खाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से, आप तो रेवाड़ी के रहने वाले, कौन कौन से एरिया जो अतिक्रमण किया हुआ, अवैध कब्जा किया हुआ है? ऐसा कौन सा एरिया है रेवाड़ी में जो अतिक्रमण मुक्त है? फिलहाल सभी अतिक्रमण नहीं, क्या लगता है अवैध निर्माण भी लोगों ने करवा रखा है? अगर पुराने रिकॉर्ड देखकर कमेटी काम करती है तो सारे मामले उजागर हो जाएंगे, सारे अवैध है। रेवाड़ी इतनी खुली दिखेगी जिसे लोगों ने आज तक देखा भी नहीं होगा। तो इसका मतलब रेवाड़ी 80% अवैध बसी हुई है। 80 क्या कहोगे जी, 90% बोलो। 90% अवैध बसी हुई है। जोर चढ़ता है प्रशासन का रेडी वालों पे, भगाओ इनको। जमीन में तो कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन मार्केट बन रही है, तो जब खुलता है, जब कोई चीज हादसा होता है उसके बाद बनाने वाले को पता है, हमको तो क्या पता नहीं। हम तो आपको लगता है जांच होनी चाहिए इन सब चीजों की? इनकी जांच होकर पता लगाना चाहिए कैसे बन रही है। मार्केट की जांच होनी चाहिए जो बन रही है। अगर हादसा होता तो क्या नुकसान हो जाता है? हादसा होता तो बहुत भारी है, तो पीछे छुड़ाना भारी है। आपको लगता है रेवाड़ी में इस तरीके की जो मार्केट बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, क्या आपको लगता है वो कहीं प्रशासन से इजाजत लेके बनती है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, लेकिन आज आपका काम तो हरेस हो गया ना? हाँ, काम का नुकसान हो गया। तो आपको लगता है जांच होनी चाहिए ऐसी बिल्डिंगों की जो ये बनी हुई है? हाँ, ये तो अपना जो है प्रशासन का काम है। काम कैसा कर रहा है तुम्हारा आज का? काम ढीला रहा है। क्यों, क्या बात हो गई? ये दुकान टूटने के कारण। अच्छा, क्या हो गया इसको? ये दुकान धस गई एक साइड से, अच्छा, टूट गई है इधर। तो ये बंद कर दिया बाजार, इसलिए काम बाजार का ब्लॉक कर दिया, इस कारण ग्राहक आ नहीं पाए। तो आपका तो फूल का काम है, कच्ची चांदी है, तो खत्म हो गया सब। ये नुकसान हो गया बहुत भारी। फूल भी महंगा बिका था मंडी थोक में आज। अच्छा, तो ये लगता है ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है, प्रशासन परमिशन कैसे देता है, कुछ पता है आपको? ये गलत है, गलत है। अच्छा, इतनी बिल्डिंग क्यों देते हैं? इतनी ऊंची बिल्डिंग सारे खर्चा निकाल रखा 4-4 फुट मेन रोड के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर, परमिशन नहीं देनी चाहिए। ये सब चीज एक जांच का विषय है। कल भी हमने पूछा था, नगर परिषद के एमपी जो हमसे चर्चा कर रहे थे, हमने उनसे बात की थी, उन्होंने भी माना था कि हाँ वाकई जांच होनी चाहिए, आखिर इनको परमिशन मिली है तो कैसे मिली है। हादसा कल होता तो कितना बड़ा हो सकता था, ये सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और कहते हैं कि जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद आप लाठी पीटते रह जाते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से पिछले दिनों गुजरात के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आग लगी और न जाने कितने बच्चे वहां से, वो तस्वीरें कितनी भयावह तस्वीरें थे। तो जाहिर है जब निर्माण होता है तो प्रशासन को चाहिए कि जब निर्माण शुरू होता है तभी उस पर कार्रवाई की जाए। बाजार में अब इस तरीकों को लेकर के चर्चा है, लोग सीधा कहते हैं, आपको बता दें कर्मचारी भी दबी जुबान बताते हैं कि न जाने क्यों ये निर्माण हो जाते हैं, कहां खामियां रह जाती है, शुरू में कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आपको बता दें जब अवैध कॉलोनी कट रही होती है, नींव भर जाती है, सब कुछ हो जाता है, डीटीपी तब तक विभाग सोया रहता है, और जैसे ही जब लेंटर गिर जाता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद डीटीपी वहां पहुंच जाता है, यानी कि नगर योजना कार्य विभाग उसको तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। तो ये स्थिति कमोवेश है कि जब हम कोई कार्रवाई हो रही होती है तभी क्यों नहीं उस पर रोक लगाते। यही एक सवाल एचआर न्यूज ने उठाया था कि आपको बता दे, लोग मानते हैं रेवाड़ी में अगर वास्तविकता में अगर पैमाइश हो एक एक बिल्डिंग की नाप तोल करके किस तरीके से वो निर्माण हुए हैं, तो आपको बता दे 70% से ज्यादा रेवाड़ी कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगी, तोड़ दिया जाएगा उस रेवाड़ी को। किस तरीके से यहां निर्माण कर लिया गया है, लोगों ने किस तरीके से अपनी दुकानें बढ़ा ली, 5-5, 4-4 मंजिला लोगों ने किस तरीके से बना ली, 100 गज के ऊपर लोगों ने किस तरीके से 4-4 मंजिलें खड़ी कर ली। यह सब एक जांच का विषय है और जांच करनी है प्रशासन को।
और वही मांग लोग उठा रहे हैं। हम लोगों की जुबानी सुनाते हैं क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा है। कल जिस तरीके से दीपावली पर यह वाकया सामने आया, ये घटनाक्रम सामने आया, उसको लेकर के लोगों में गुस्सा भी है और लोग परेशान भी हैं। अभी भी उन्हें उम्मीद नहीं है कि मार्केट न जाने रास्ता कब तक खुलेगा, किस तरीके से क्या कार्रवाई होगी। अभी हाल फिलहाल जो हम आपको बता रहे हैं, तब तक ये कार्रवाई चल रही थी। बिल्डिंग जो है अभी तक नहीं उतरी, कितना आपके काम पे प्रभाव पड़ रहा है? भाजी कल काम मिला तो बिल्कुल नहीं, कल तो 11 बजे दुकान बंद कर दी। अच्छा, हाँ 11 बजे दुकान बंद है, सारी दुकान की ऐसी तैसी होगी। तो आपको लगता है जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है बाजार में सारी इनलीगल है या कुछ इनको परमिशन मिली है बनने की? ये तो बाबूजी वही लोग बता सके बनी इलीगल है कि है। ये तो एक पिलर के ऊपर दुकान खड़ी कर रखी है, 4 मंजिल बना रखी है। तो आपको लगता है प्रशासन को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, सख्ती से जांच होनी चाहिए? हाँ जांच होनी चाहिए। और क्या, इनके साथ साथ तो दूसरा और मर रहा है। पत्रकार सही काम कर रहे हो भाई। चलो भाई बचाव हो गया, यही अच्छा है। अच्छा, लेकिन आपका काम तो कल भी चौपट हो गया। काम तो हो गया, काम तो देखिए बचाव हो गई, इससे बढ़िया और क्या होगा। अच्छा, तो आपको लगता है 3-3 मंजिला जो बाजार में ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है जायज है? जायज़ है, अपनी कमेटी से परमिशन लेके बनवाओ, अगर नहीं है तो अपने दिखाओ भाई। बस ये है, परमिशन कमेटी को देना चाहिए ना, कमेटी का काम है ये। तो कल कितना बड़ा नुकसान होता अगर कोई हादसा हो जाता? तो जान माल का भी नुकसान होता है और भी भीड़ का भी नुकसान होता है। जान माल का भी कुछ भी हो सकता था, कितना भी हो सकता था। भीड़ का माहौल था, त्यौहार हो गई तो 12 बजे के टाइम जबरदस्त भीड़ थी बाजार में। सब्जी का काम बहुत मंदा। क्यों, क्या बात होगी? दुकान की जमीन के कारण दुकान एक तरफ से बैठ गई है, इसलिए सब्जी का काम रोक गया। पुलिस ने आने जाने तो आपका तो सारा कच्ची चांदी है, तो कल क्या काम आएगी? खराब हो जाएगी सारी, क्या करें। लेकिन आपको लगता है इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है? नहीं बनानी चाहिए बिल्डिंग, इतना बनाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए सरकार। तो है इसके बाद परमिशन है, आपको पता हो तो? हमको तो नहीं पता इस बारे में, पर इसकी जितनी भी दुकानें हैं 4-4 मंजिल की बाजार में। अच्छा, तो अवैध कब्जे भी लोगों ने कर रखे हैं क्या? ये तो नहीं पता हमको भाई। नहीं, अवैध निर्माण भी हो रहा है लगातार लोगों ने। क्यों नहीं होता है? तो आज आपका काम कैसा है, चौपट हो गया? सारा धंधा चौपट बच गई। तो आपने सुना लोगों ने क्या कुछ कहा। जाहिर है अब कार्रवाई प्रशासन को करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मीडिया सवाल करता है ऐसे हादसों के बाद, तो अधिकारी का भी जवाब आता है कि पहले हम काम कर लें, उसके बाद कुछ जवाब देंगे। सोचने वाली बात यह है, अगर ये काम पहले कर लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और कहते हैं जब वाकया होता है, हादसा होता है, उसके बाद हम जगते हैं, तब तक सब कुछ देर हो चुकी होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर आगे किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से व इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली का त्योहार आपके लिए मंगलमय हो और आने वाला नव वर्ष 2021 आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद। भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं व क्षेत्र के सभी नागरिकों को मेरे व मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दीपावली पर्व मंगलमय हो व ढेर सारी खुशियां आप सभी के लिए लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। मैं कमला शर्मा, इनेलो पार्टी से महिला प्रधान, आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये दीपावली मंगलकारी हो, आपके घर में धन लक्ष्मी का लाभ हो। मैं राजेंद्र सिंघल, पूर्व वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी रेवाड़ी एवं नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रेवाड़ी, सभी क्षेत्रवासियों को, अनाज मंडी के व्यापारी भाइयों को एवं शहर के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं ईश्वर से सबको सुख संपत्ति दे। मैं संजय मलिक, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद रेवाड़ी, आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह दीपावली आप सबके लिए खुशियां और खुशहाली लेकर आए। जवाहरलाल दुहन, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आप सबके जीवन में
बहुत बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप सभी क्षेत्रवासियों को सोहन मेडिकल हॉल की तरफ से आने वाले धनतेरस की, शुभ दीपावली की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपका आने वाला साल बहुत मंगलमय हो, लाभकारी हो। मैं यही प्रार्थना करता हूं और लास्ट में आप सभी को हैप्पी दिवाली। मैं सुरेंद्र राव, प्रधान दी रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन व मॉडल टाउन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि लक्ष्मी जी आप पर धन की वर्षा निरंतर बरसाती रहे। मैं राधेश्याम मित्तल, प्रधान व्यापार मंडल नई अनाज मंडी रेवाड़ी व विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष रेवाड़ी अपने नगरवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी संस्थाओं की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की ये त्योहार सबके लिए मंगलम हो, ढेर सारी खुशियां लाए। लक्ष्मी जी की आपके सभी परिवार पर कृपया बनी रहे, मेरी भगवान से ये प्रार्थना है। और इस कोरोना के इस महामारी में देखते हुए मेरी भाइयों से एक अपील है, मास्क और 2 गज की दूरी जरूर ध्यान रखें।